हेलो वांगशी लवर्स एंड एजा लवर्स। तो गाइस चलिए जल्दी से हम आज का ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे तीनों ही मेन लीड्स उन तीनों को ही काफ़ी चोटें आई हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा वो इंजर्ड हो गए हैं। और हमारे लंजा और शाहजहान तो बेहोश है, पर हमारा वुशियान, हाँ वो थोड़ा सा ठीक है, बेहोश नहीं हुआ, पर हाँ उसे अभी भी काफ़ी चोटें आई हैं। इसीलिए अब हमारे मेन लीड्स को तो बाकायदा बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो हमारा वुशियान लंजा के कमरे में ही था। उसे डॉक्टर्स ने मीन्स हीलर्स ने उसे ऑलरेडी ट्रीट कर दिया था और वो रेस्ट कर रहा था। उसकी बैक एकदम इंजर्ड थी, तो उसे अपने पेट के तरफ लेटना था और वो दोनों ही एक बेड पे थे। लंजा तो बेहोश था, अनकॉन्शियस था, तो उसे कोई होश नहीं था। और विंग बस एक बिना पल के झपकाए उसे जस्ट देखे जा रहा था। मानो क्या है लंजा में, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी वो इनोसेंट बातें, वो इनोसेंट चीज़ें, उसकी हरकतें उसे दीवाना कर रही थी। उसे वो याद आता है उनकी पहली मुलाकात। तो यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है कि आखिर हमारे वुशियान और हमारे लंजा कैसे मिले थे। और ये जो इनकी फर्स्ट मीटिंग है, ये बिल्कुल सेम थी हमारे जान और ईबो की मीटिंग वाली की तरह, जब वो पास्ट में थे तब। तो ये डाउट मुझे क्लियर करना था। तो अभी हम फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं। कोई अपनी नीज़ पे बैठा हुआ था और वो रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज़ मुझे भी लेके चलिए ना घूमने के लिए, मुझे भी चलना है, मुझे भी देखना है वो सब कुछ जो बाकी सब देखते हैं। मैं हमेशा इस गुस्सू के चार दीवारियों में कैद रहता हूँ, मुझे भी उड़ना है, मुझे भी ये पूरी दुनिया देखनी है। बस उसकी बातें सुनने के लिए कोई था ही नहीं। उसे केवल समझने वाला, उसे सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्यार करने वाले केवल दो पर्सन्स हैं। एक उसके बड़े भाई लैन हुआन, हमारे क्लैन लीडर हैं गुसुक लैन क्लैन के, और दूसरे उसके दूसरे गगो, हाँ लैन हुआन उसके बायोलॉजिकल ब्लड रिलेटेड ब्रदर है, पर ये सेकंड शुयांग, ये उसका ब्लड रिलेटेड ब्रदर नहीं है। बट हाँ वांगजी के लिए ये अपने लैन हुआन गगो से कम भी नहीं है। वो शुयांग गगो को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। शुयांग उसका एक सर्वेंट की तरह है, पर हमारा वांगजी उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उससे, क्योंकि शुयांग उसके बारे में सब कुछ जानता है, समझता है। वांगजी बोल नहीं सकता था, इसीलिए शुयांग ने उसकी बातें समझने के लिए खुद उसकी तरह उसकी लैंग्वेज सीखी, समझी, उसे जाना, उसे पढ़ा। वो दोनों तब मिले थे जब वांगजी 8 साल का था और किसी से भी बातें करने में वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मोस्टली लोग उसकी बातें समझ नहीं पाते थे, इशारे हर कोई समझ नहीं पाता था उसका। इसीलिए वो बहुत चुप सा, बहुत ही क्वाइट सा पर्सन बन गया था। किसी से इंटरेक्ट करना बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं था, जैसे उसकी प्रेजेंस किसी को फील ही नहीं होती थी, वो ऐसा था। वो हमेशा जिंसी में रहता था, अपने क्वार्टर में रहता था, वहाँ से रेयरली बाहर आता था। मुश्किल से वहाँ के लैंड क्लैन के डिसिपल्स भी उसे देखते थे, पर हाँ अगर कुछ बोलता था तो उसकी तलवार की धार एक बार में ही दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी थी। उसने हमेशा खुद को ट्रेनिंग में, अपने प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया था। उसे कभी से फ़र्क ही नहीं पड़ा कि लोग उसके बारे में कहते क्या हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे कभी फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे कभी कोई नहीं चाहिए था जो उसे समझे, जो उसे केयर करे, जो उसे हर वो प्यार दे एक गगो की तरह। वो उसे कभी नहीं चाहिए था जब तक उसे शुयांग नहीं मिला। शुयांग एक ऑर्फन बॉय था जिसे लैन हुआन ने एक 9th हैंड के दौरान उसे गुसुक में लेके आए थे, और उसके बाद उसे यहाँ रहने की परमिशन दिलाने के बाद उसे लंजा का स्पेशली सर्वेंट बना दिया गया था, क्योंकि लैन हुआन को ट्रस्ट था कि
शुयांग उसकी केयर कर सकता है। शुयांग उसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करेगा, उसकी केयर करेगा। वांग जी को शुरू में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता था एक ऐसे पर्सन के बीच में रहने से जिसे वो जानता नहीं है। बट शुयांग हमेशा कोशिश करता था उसे कंफर्टेबल करने का, उससे बातें करने का, उसे सताने का भी, उसके साथ खेलने का भी। वांग जी बचपन से ही बहुत शरारती था। बट हाँ, उसके पेरेंट्स के चले जाने के बाद, उसके साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो चुप हो गया। बस इसलिए बड़े होने के बाद भी वो दोनों एक साथ खेलते थे। शुयांग वांग जी से 4 साल बड़ा है और हमारे लैन हुआन से 2 साल छोटा है। और वांग जी के लिए वो बिल्कुल एक परफेक्ट गगर थे। और आज भी वो हमारे प्यारे से वांग जी के साथ ही नील डाउन किए हुए था, परमिशन मांग रहा था लैन चिरान से ताकि वो उसे हमारे वी क्लैन में लेके जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी वी क्लैन में। उनके एम्परर हमारे वी वुशियान एक बहुत बुरी पॉइज़न के शिकार हो गए थे। नाइट हंटिंग के दौरान जब वो बाहर गए थे तब एक बहुत बुरे पॉइज़न की वजह से वो अफेक्ट हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा पेन में थे। कोई भी हीलर्स उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। और गुसु अपने मेडिसिन के लिए, अपने इतने मेडिसिनल नॉलेज के लिए मोस्ट ट्रस्टेड प्लेस है और मोस्ट फेमस भी। वहाँ हर एक पॉइज़न का क्योर है, वहाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ का। और गुसु में सबसे बेस्ट जो इन सभी फील्ड में है वो खुद वहाँ के एल्डर लैन है। इसीलिए हमारे वी क्लैन से स्पेशली ये इनविटेशन आया था कि खुद एल्डर लैन वहाँ आए और उसे ट्रीट करे ताकि उनके एम्परर की जान बच सके। वरना हो सकता है कि वी क्लैन अपने इतने प्रीशियस एम्परर को खो सके। और यही सब बातें हमारे प्यारे से लज्जा के दिमाग में चल रही थी और इसलिए वो अपने घुटनों पे नील डाउन किया था ताकि वो अपने अंकल से परमिशन ले सके उसे भी वी क्लैन ले जाने का। अचानक से एक दिन लंजा को पता चलता है कि उसके अंकल के लिए एक इनविटेशन आया है वी क्लैन के किंग को ट्रीट करने के लिए। हालांकि उसके अंकल कभी इसके लिए राज़ी नहीं होंगे, वो जानता था। पर अगर बात वी क्लैन की हो तो वो ज़रूर जाएंगे क्योंकि पहली बात वी क्लैन उनकी क्लासमेट वी चांसे का क्लैन है और वी वुशियान वी चांसे का बेटा है और वो अक्सर उसकी बातें करते रहते थे। वो दोनों जब मिलते थे तब अक्सर कैसे वुशियान उसे तंग करता है, कैसे वो रिस्पॉन्सिबल है, कैसे केयरिंग है, वो सब कुछ अक्सर वो दोनों बातें करते थे। हालांकि अभी वी चांसे और उसके हस्बैंड दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। एक नाइट हंटिंग के दौरान दोनों ही मारे जा चुके थे लोगों को बचाने में। और उसके बाद हमारे वुशियान को ये पूरी क्लैन को संभालना पड़ा था और वहाँ वो एम्परर बन गया था। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो केवल 20 साल का था और तभी उसे एम्परर बना दिया गया था। पर एक गुड एम्परर की तरह उसने हमेशा वी क्लैन को संभाला और उसमें वहाँ कभी भी गलत होने नहीं दिया। इसीलिए स्पेशली हमारे एल्डर लैन वहाँ जाने के लिए एक बार में ही तैयार हो गए। हमारे वांग जी को हैरानी थी कि उसके अंकल तैयार हो गए, बट उसका मन था कि क्योंकि उसके अंकल बाहर जा रहे हैं और अगर वो जा रहे हैं तो वांग जी को भी लेके चले क्योंकि उसे भी ये गुस्सू की बाहर की दुनिया देखनी थी। आज तक उसने कभी भी गुस्सू की बाहर की दुनिया नहीं देखी। जब से उसने बोलना छोड़ दिया कभी इंटरेस्ट नहीं था या कभी उसे जाने की परमिशन नहीं मिली, इसलिए कि वो बोल नहीं सकता। उसे हमेशा एडलैन उसके अंकल मना करते थे कि वांग जी तुम किसी परेशानी में पड़ गए तो। ये जानते हुए कि हमारा वांग जी इतना स्ट्रांग है फिर भी उसे अलाउड नहीं था बाहर जाना। इसीलिए आज क्योंकि उसकी खुद अंकल जा रहे हैं और वो भी इतनी बड़ी डिसिपल की सेना के साथ, तो वो चाहता था कि केवल कुछ दिन के लिए ही सही, जब तक महाराज ठीक नहीं हो जाते
वो वी क्लैन को घूमना चाहता था, उसे देखना चाहता था, क्योंकि उसने वी क्लैन के बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वहाँ पे बहुत सारे लोटस पॉन्ड्स हैं, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फॉरेस्ट हैं, वहाँ के लोग बहुत सुंदर और टेस्टी खाना खाते हैं, बहुत स्पाइसी चटपटेदार, और वहाँ की कैंडीज़ तो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट है। और ये सब बातें सुनने जानता है वो, इसीलिए उसकी ज़िद है कि वो भी चलेगा। और हमारे एल्डरलैंड तो उसे जाने से मना कर रहे थे, इसीलिए वांगजी अपने घुटनों पे बैठा हुआ था परमिशन के लिए, और शुयांग भी उसके बगल में था। और यहाँ हमारे लैन हुआन अपने अंकल को मना रहे थे कि वांगजी को लेके जाए। यहाँ उन दोनों की कन्वर्सेशन हमें दिखाई जाती है। अंकल प्लीज़ उसे लेकर जाइए ना, वैसे भी इतने साल हो गए हैं, आपने कभी उसे बाहर जाने नहीं दिया, अब आप खुद जा रहे तो फिर दिक्कत क्या है अंकल? आपको भी चिंता नहीं रहेगी उसकी, वो आपके आंखों के सामने ही तो रहेगा। नहीं सिजान, ये नहीं होगा। मैं बिल्कुल उसके लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता, वो यहाँ रहेगा, सेफ रहेगा। अंकल हम कब तक उसे कैद करके रखेंगे? उसे भी तो इस दुनिया को देखने की ज़रूरत है ना। वो एक कल्टीवेटर है, उससे कितना अच्छा लगेगा अगर वो थोड़ी दिन के लिए ही बाहर जाएगा। वो कभी भी ज़िद नहीं करता, पर आज देखिए उसकी ज़िद है कि वो जाएगा, और उसने घुटनों पे बैठा हुआ है, वो कब से वो बैठा हुआ है। प्लीज़ अंकल अब इतनी ज़िद्दी क्यों बन रहे हो? सिजान मैं ज़िद्दी नहीं बन रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ वांगजी की भला के लिए कह रहा हूँ। अंकल प्लीज़ आप, ठीक है, आप शुयांग को और उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स, जिसे मैं खुद अरेंज करूँगा, अगर मैं उसके साथ उसे भेजूँ तो क्या आपको कोई दिक्कत है? अंकल प्लीज़ उसे लेके जाइए ना, उसका बहुत मन है। आज तक उसने कभी भी कुछ नहीं मांगा मुझसे, पर आज पहली बार उसकी आंखों में वो चमक थी। उसने मुझसे कहा प्लीज़ अंकल उसे जाने दीजिए। सिजान बट अंकल प्लीज़ उसे जाने दीजिए प्लीज़। ठीक है सिजान, मैं उसे लेकर जाऊंगा, बट अगर वांगजी ने वहाँ एक भी रूल तोड़ा या मुझे गुस्सा दिलाया तो फिर मैं उसे तुरंत ही वापस गुस्सा भेज दूँगा। ठीक है अंकल, मैं वांगजी को समझा दूँगा, वो आपकी हर एक ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, तो क्या वो जा सकता है ना? हाँ ठीक है, पर उसके प्रोटेक्शन के लिए 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर्स अपॉइंट करो, और शुयांग भी उसके साथ चलेगा। ठीक है अंकल, मैं सब कुछ अरेंज करता हूँ, तो मैं जाऊँ? ठीक है जाओ यहाँ से। लैन हुआन खुश होके वहाँ से निकलते हैं और अपने वांगजी अपने क्यूटेस्ट छोटे छोटे ब्रदर्स को उठाते हैं। शुयांग भी उनके ब्रदर की तरह ही था, और इसीलिए दोनों को ही उठाते हैं और वांगजी को हक करते हुए कहते हैं माय लिटिल ब्रदर, अंकल रेडी हो गए हैं, अब तुम जा सकते हो। वांगजी खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो हक कर लेता है अपने गग को। इशारों में पूछता है सच में क्या मैं जा सकता हूँ? लैन हुआन कहते हैं हाँ, बट एक कंडीशन है, तुम्हें हमेशा बॉडीगार्ड्स के आसपास ही रहना है, अकेले नहीं रहना है कहीं भी। तुम बाहर जाओ तो भी अपने सारे बॉडीगार्ड्स को और अपने शुयांग गग को लेके जाना है। और दूसरी बात, तुम्हें अंकल के हर एक ऑर्डर्स को फॉलो करना है, और बिना बताए तो उनकी आंखों के से दूर जाना ही नहीं है वांगजी, वरना वो तुम्हें तुरंत भेज देंगे आग घुसो, और फिर मुझे पनिशमेंट मिलेगी। वांगजी क्यूटली सही रहता है और इशारों में कहता है मैं सभी बातें मानूंगा। तो फिर हमारे लैन हुआन कहते हैं ठीक है जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें अंकल कल सुबह निकल जाएंगे वी क्लैन के लिए। चलो जाओ, मुझे भी तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को अरेंज कराना है। ठीक है, वांगजी खुश होकर वहाँ से शुयांग के साथ निकल जाता है, और पूरी रात उसे अजीब सी बहुत ज़्यादा उसके दिल में हैप्पीनेस थी, कुछ तो था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे पहली बार बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद गुस्से से बाहर जाएगा। उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रही थी, हैप्पी फील हो रहा था, और इसी एक्साइटमेंट के साथ कि वहाँ वी क्लैन में क्या होगा वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, और तब यहाँ से हमारे गुस्सू के सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। उनका सफ़र पूरे 3 दिन का था। गुस्सू से वी क्लैन पहुँचने के लिए उन्हें 3 दिन का सफ़र करना था। उस पूरे जर्नी में हमारा वांगजी बहुत ही थक गया था, उसे ट्रैवलिंग की आदत नहीं है। वो इवन
नाइट हंट्स पे भी नहीं जाता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। वीकलैंड पहुँचते ही सबसे पहले वो वहाँ हमारी प्यारी राजकुमारी यानली से मिलता है, जिसका शॉ यानली पूरा फुल नेम है, और वहाँ के दूसरे प्रिंस मीन्स वहाँ के प्रिंस शॉ चेंग से मिलता है। वो सब उन्हें ग्रीट करते हैं और वहाँ मदर क्वीन भी आती हैं। वो सब आपस में ग्रीट एक दूसरे को करते हैं और फिर वहाँ वो वरीडली राजकुमारी यांगली कहती हैं कि प्लीज़ एडलैन, मेरे भाई को देखिए, उसे न जाने क्या हुआ है, वो बहुत दर्द में है। फिर वो कहते हैं ठीक है, हम देखते हैं, पर क्या आप मेरे नेफ्यू के लिए एक कंफर्टेबल रूम प्रिपेयर करा सकती हैं? वो सफ़र से थक गया है। यानी की नज़र तब हमारे प्यारे से वागजी पे जाती है, जिसने अपने चेहरे को कवर किया था, क्योंकि उसके अंकल ने कहा था तुम ऐसे ही अपनी ब्यूटीफुल चेहरे के साथ इधर उधर भटक नहीं सकती, वरना अल्फाज तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वागजी ओमेगा है और क्योंकि वो बोल नहीं सकता, उसमें डेंजर भी आ सकता है, इसीलिए तो उन्होंने कभी उसे बाहर जाने को अलाउ नहीं किया। और अब वो वीकलैंड में आया जहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज रहते हैं, तो इसलिए उसने एल्डरलैंड ने स्ट्रिक्टली वांगजी से कहा था तुम अपना ये मास्क कभी नहीं उतारोगे, तुम हमेशा से पहने रहोगे। और जब यानली ने भी उसकी तरफ देखा, यानली को उसकी सेंस से समझ आ गया था कि वो एक ओमेगा है, तो यानली ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा मैं भी एक ओमेगा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ और हम दोनों एक साथ रहेंगे, ताकि तुम्हारी प्रोटेक्शन भी हो जाएगी और मुझे ना फ्रेंड भी मिल जाएगा। हमारा वो तो हैप्पी हो जाता है, हमारा लंचा तो एकदम हैप्पी हो जाता है। और वो इशारों में पूछता है सच में? तब शुयान उसे वर्ड्स देते हुए कहता है राजकुमारी, वो पूछ रहे हैं क्या सच में? यानली तक को समझ आता है कि लज्जा बोल नहीं सकता। यानली उसके हाथों पे पैट करते हुए कहती है कोई बात नहीं, मुझे ये इशारों वाली लैंग्वेज आती है। मेरी मदर को भी मेरी जो स्टेप मदर थी, यानी हमारे महाराज हुशियान की मेरे बड़े भाई की मदर शॉ चांद से, वो भी कुछ समय के लिए बोल नहीं पाई थी, तो हम सबको ये इशारों वाली लैंग्वेज आती है। तो तुम्हें कंफर्टेबल रहो, यहाँ बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। वांगजी रेस्ट करता है। पूरा शाम में वो लोग पहुँचे थे, तो पूरी रात वो प्रॉपर रेस्ट करता है, खाना खाता है। और यहाँ हमारे एल्डरलैंड हमारे हुशियान को ट्रीट कर रहे थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है, तब वागजी अपने अंकल से के पास जाता है और उसके अंकल हुशियान की ट्रीट करने के लिए कुछ हर्ब्स को तोड़ रहे थे। तो फिर हमारा वागजी कहता है अंकल, क्या मैं एम्ब्रा के कमरे में जा सकता हूँ? क्या मैं उन्हें देख लूँ? तो फिर अंकल चिरान कहते हैं बिल्कुल नहीं, बिना तुम मेरी परमिशन के, बिना मेरे साथ तुम वहाँ नहीं जाओगे, ठीक है? वांगजी पाउट करता है, पर उसने अपना नकाब पहना हुआ था, तो एल्डरलैंड उसे नहीं नोटिस करते। वो वांगजी हमारे अंकल चिरान के पीछे 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 चल रहा था, जैसे वो जा रहे थे वैसे वो भी जा रहा था। इरिटेट कर दिया था उसने। तो फिर कहा, फिर अंकल चिरान ने गुस्से में कहा ठीक है वांगजी चलो। और फिर वहाँ से वो हमारे प्यारे से वांगजी को सीधे हमारे एम्परर के कमरे में लेके जाते हैं। तो अब हम लोग कल देखेंगे कि उनकी फर्स्ट मीट कैसी होती है। तो ऑलवेज लव वांगशिन एंड ईशान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।